आपकी यूपीएससी की जर्नी हो गई, कभी कभार सर आप ऐसा सोचते हैं यार कैसे हो गया, इतना सर आपको प्यार मिला लोगों से, इस देश की जनता से, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन अब कैसा लगता है सर? जब भी कोई आम आदमी होता है पुलिस वाले को देखता है तो थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। I just want to make one statement कि हम डरे क्यों अगर तुमने सारे रूल्स फॉलो किए। That's all. यूपीएससी क्यों? अभी इंडिया में तो ट्रेंड है आईएलटीएस निकालो फॉरेन निकल लो, तो आपने कभी फॉरेन जाने के लिए नहीं सोचा सर? मैं यही बोलता हूँ कि आप उस जॉब को सिलेक्ट कीजिए जो अगर आपको बिना सैलरी भी करनी पड़े तो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो। तो आई एम डूइंग अ जॉब जो मेरे को बिना सैलरी भी करनी पड़े तो मुझे कोई इशू नहीं। अब शुरू होने जा रहा है देश की जनता को जोड़ने वाला आपका अपना कार्यक्रम सीधी बात जय जानी के साथ। नमस्कार मित्रों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की तब भारत देश में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। एस्पिरेंट्स कहीं 2 साल में, कहीं 3 साल में, कहीं 4 में, कोई तो 5 या 6 साल में इसको क्लियर करते हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि जीपीएससी भी पहले प्रयास में सफलतापूर्वक पार की है। हाँ जी मित्रों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं आईपीएस सफीन हसन साहब की। साहब पहले तो आपको नमस्कार। थैंक यू सर, मैं आपको सौभाग्यशाली मानता हूं, इसलिए तो है कि आपने यूपीएससी और जीपीएससी एक प्रयास में पास कर ली, लेकिन इसीलिए भी क्योंकि आपने अपनी पहली पोस्टिंग भावनगर में ली। मैं खुद भावनगर से हूँ सर, इसलिए मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जिन्होंने पहला रजवाड़ा अपना दे दिए थे अखंड भारत में, कृष्ण कुमार सिंह जी ने, ऐसी धरती से आप 2 साल एएसपी काम करके आ रहे हो, तो आपका कैसा अनुभव रहा? अब कुछ बातें भावनगर की बताइए सर। भावनगर has been very special to me. मेरा सबसे यादगार पोस्टिंग्स है, वैसे अभी 2 ही पोस्टिंग्स हुए, लेकिन लाइफ टाइम अगर किसी पोस्टिंग्स को याद करना होगा तो एएसपी शिप का पोस्टिंग हमेशा स्पेशल होता है। भावनगर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको जो नेचर है वो अपनी टू द फुलेस्ट मिलेगा। वहाँ पे समंदर है, वहाँ पे पर्वत है, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे वाइल्ड ब्यूटी है एंड इकोलॉजी टू इट्स बेस्ट वहाँ पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के लोग और उनका प्यार, और वो भी निस्वार्थ प्यार जिसको आप बोल सकते हैं, वो हमेशा मैं चेरिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का प्यार मिला वहाँ पे, काफ़ी सपोर्ट मिला, और काफ़ी चीज़ें जो मैंने सोची थी अपनी एएसपी शिप में मैं करूँगा वो मैं कर पाया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द स्टाफ एज वेल एज फ्रॉम पीपल। तो वो हमेशा एक यादगार पोस्टिंग में रहेगा। मेरा अगला क्वेश्चन सर ये है कि यूपीएससी क्यों? अभी इंडिया में तो ट्रेंड है आईएलटीएस निकालो फॉरेन निकल लो, तो आपने कभी फॉरेन जाने के लिए नहीं सोचा सर कि मुझे बाहर जाना है? नहीं, आई वाज वेरी मच श्योर कि मुझे फॉरेन तो नहीं जाना है, इन द सेंस कि काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में फॉर ऑल द पीपल हु आर टैलेंटेड, हु आर सीकिंग फॉर द राइट पाथ। अपार्ट फ्रॉम दैट एक यूपीएससी बचपन से एक ड्रीम रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस पोस्ट पे आने के बाद मैं वो चीज कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है और उसके लिए मुझे सैलरी मिल रही है, राइट? तो यंगस्टर्स को मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट्स टाइम फॉर चूजिंग द करियर पाथ, मैं यही बोलता हूँ कि आप उस जॉब को सिलेक्ट कीजिए जो अगर आपको बिना सैलरी भी करनी पड़े तो भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई एम डूइंग अ जॉब जो मेरे को बिना सैलरी भी करनी पड़े तो मुझे कोई इशू नहीं। बहुत सर, ये सुन के हमको प्रेरणा मिलती है सर। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि आपने यूपीएससी तो सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन आईपीएस में आने के बाद कैसी चुनौतियां आई? जब मैं यूपीएससी मैंने क्लियर की थी, वो मैंने एक आईएएस बनने के लिए पूरी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। लेकिन जब आईपीएस में सिलेक्शन हुआ उसके बाद काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर से मिलना हुआ, नॉन पुलिस ऑफिसर से मिलना हुआ, काफ़ी सिटीजन से मिलना हुआ। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो अपॉर्चुनिटीज इस सर्विस में आपको मिलती है, जो आई वुड से डायरेक्ट इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ में ला सकते हैं,
वो शायद किसी और जॉब में नहीं ला सकते। इन द सेंस कि लोग जब डिस्ट्रेस में होते हैं तब दो ही लोगों के पास जाते हैं, या तो डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर पुलिस के पास जाते हैं। तो वो अगर आपको करने का मौका मिल रहा है यूनिफॉर्म पहनिए। तो दैट्स व्हेन आई गॉट कन्विंस्ड कि मुझे आईपीएस में ही कंटिन्यू करना है। चुनौतियों में तो वर्क लाइफ इश्यूज है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, या फिर आपको कभी भी कहीं पे भी जाना पड़ सकता है एंड ऑल थिंग्स, राइट? पीपल आर ऑलवेज देयर टू ब्लेम यू फॉर एनीथिंग यू डू और फॉर एनीथिंग यू डोंट डू। तो ये सारी चीजें हैं, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ड्यूटी। तो वो कोई इशू नहीं। क्या लगता है सर कि जिस प्रकार जिस सफलतापूर्वक से, मैं फिर से पूछ रहा हूँ ये सवाल थोड़े अलग अंदाज से, कि आपने सफलतापूर्वक जिस प्रकार से पास कर ली यूपीएससी, लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये था कि जैसा कि आप अभी एसपी हो गए सर, कितनी जल्दी हमें प्रमोशन देखने को मिलेगी? मेरा प्रमोशन हुआ 3 महीने बाद। आई हैव बीन अपॉइंटेड एज डीसीपी ट्रैफिक हियर। तो एवरी जॉब हैज इट्स ओन स्पेशलिटी। बीइंग डीसीपी ट्रैफिक, अभी ईस्ट अहमदाबाद का जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है, तो वो मैं कर रहा हूँ। काफी लंबा करियर है एसपी का, ऑलमोस्ट 9 साल है। लेट्स सी वेयर माय जर्नी लीड्स मी। सर अभी मुझे ये जानना है कि जैसे हम फिल्में देखते हैं, सिंघम आ गया, सिम्बा आ गया, ये सब देखते हैं, लेकिन पुलिस की बैकलाइफ क्या है जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, और आपको लगता है कि, और आपको भी कभी कभार देख के लगता होगा अरे यार ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता है? आई वुड मेक अ स्टेटमेंट कि जो फिल्मों में पुलिसिंग की लाइफ दिखाते हैं वो तो 98% नहीं होती, राइट? मे बी 2% शायद चीजें रियल में हो। बाकी जो वन मोर थिंग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी, और मैं भी वापस इसको रीइटरेट करूंगा, कि पुलिस की जो नेगेटिव इमेज बनी है सोसाइटी में, उसको बनाने में अगर सबसे अहम हिस्सा किसी का है तो वो सिनेमा का है। क्योंकि हर बार एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जिसकी बड़ी तोन निकली हुई है, जिसने यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहना है, और वो गलत लोगों के साथ मिलकर बैठ के समाज के अच्छे लोगों को परेशान करने वाला, यही एक इमेज आज तक पुलिस की पोर्ट्रेट होती हुई आई है। थैंकफुली रिसेंट टाइम्स में काफी मूवीज ऐसी की आई है जिसमें पुलिस को एज ए हीरो और सच्चा हीरो दिखाने की कोशिश भी की गई है। बट यस, वर्क लाइफ बैलेंस में मी बीइंग एन आईपीएस ऑफिसर शायद जितना मैं फेस नहीं करता हूँ जितना मेरा एक कांस्टेबल डे टू डे लाइफ में फेस करता है, क्योंकि 24/7 जॉब है, थैंकलेस जॉब है, राइट? आपको हफ्ते में 2 नाइट्स भी करनी है, जब इंपॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं तो आप फैमिली के साथ नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं जो एक पुलिस वाला फेस करता है, और फिर भी ही इज ऑलवेज रेडी फॉर द सोसाइटी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मूवीज में अभी रिसेंटली उसको पॉजिटिवली पिक्चराइज किया जा रहा है। इवन सोशल मीडिया इज आल्सो यूजिंग हेल्पिंग अस टू प्रमोट द इमेज, एंड वी आर आल्सो कमिटेड कि पुलिस और पब्लिक में जो ट्रस्ट गैप है उसको कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। इसी पे से मुझे सर एक सवाल सूझ रहा है कि आप डीसीपी ट्रैफिक हो इस जोन के सर, जब भी कोई आम आदमी होता है पुलिस वाले को देखता है तो थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। और मैंने भी सर ये डेटा से पढ़ा है, सब देखा है कि पुलिस ज्यादातर हेलमेट ना पहनने वालों के और सीट बेल्ट ना लगाने वालों को चालान करती है, और हमारे कैमराज में ज्यादातर वही कैप्चर्स होता है। लेकिन जैसे कि रॉन्ग ड्राइविंग हो गया, रॉन्ग साइड ड्राइविंग हो गया, उसका मुझे बड़ा इश्यू लगता है। और स्पेशली हम ईस्ट जोन की बात करें तो मैं पहले सर आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल इलाका है एज ए ट्रैफिक में। तो ऐसा आपका एक्शन प्लान क्या है इसको बदलने का, और आप क्या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? One thing I have understood after assuming this post is कि ट्रैफिक के जो इश्यूज है उसमें से 90% इश्यूज जो है वो ट्रैफिक रोड इंजीनियरिंग की वजह से, नहीं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स की वजह से। अगर कहीं पे इलीगल कट्स है, या कहीं पे 2-2.5 किलोमीटर में कहीं कट नहीं दिया गया है, या फिर सर्कल्स इतने बड़े बनाए गए हैं जहाँ पे लोग पूरा घूम के नहीं जा सकते, तो बट नेचुरल है कि वो ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से शॉर्टकट लेके लोग निकलना पसंद करेंगे। या फिर कहीं पे लंबा हाईवे है और वहाँ बीच में कहीं कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है, तो लोग रोड्स पे क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर रोड इंजीनियरिंग को 100% हम लोग बेहतर बना सकते हैं तो आई गेस ट्रैफिक के 90% इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। बाकी के जो इश्यूज है फ्रॉम रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, या फिर नो पार्किंग है, या फिर सीट बेल्ट या हेलमेट, तो ये चलान हमें करने पड़ते हैं क्योंकि वी वांट कि सिटीजंस की सेफ्टी हमारे लिए सबसे पैरामाउंट है।
ट्रैफिक पुलिस को देख के डरने की बात जब आती है तो आई जस्ट वांट टू मेक वन स्टेटमेंट कि हम डरे क्यों अगर हमने सारे रूल्स फॉलो किए। दैट्स ऑल। नहीं, बहुत बहुत अच्छा कहा सर ने। हम डरे क्यों जब हमने सारे रूल्स को फॉलो किया है तो। और मुझे लगता है कि अब अहमदाबाद जो ईस्ट जोन है उसमें हमको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल है पुलिसिंग पे कि आज मैं इंटरव्यू देख रहा था हसमुख पटेल साहब का, लोक रक्षक दल के अध्यक्ष, उन्होंने बोला था कि वो एसपीसी योजना ला रहे, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। और मैं खुद एक एनसीसी का छात्र रहा हूँ तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा क्या फर्क है एसपीसी और एनसीसी में? एनसीसी जो है वो सेंट्रल लेवल से चलने वाली स्कीम है, जबकि एसपीसी जो है वो गुजरात पुलिस और गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम है। The basic difference between NCC and SPC is that NCC is associated with the armed forces, right? जो आपका नेवल कमांड है या फिर एयरफोर्स है या फिर आर्मी है, उसके यूनिट के तौर पे लोगों में वो जो आर्म फोर्सेस का जो फ्लेवर है वो इंट्रोड्यूस करके, डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करके आने वाली जनरेशन को हम और ओरिएंटेड बना सकते हैं। जबकि एसपीसी जो है वो गुजरात पुलिस का एक यूनिट है जो स्पेशली फोकस करता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल लेवल पे, जहाँ पे बच्चों में पुलिस की और पुलिस का फंक्शनिंग और पुलिस की और उनका पॉजिटिव ओरिएंटेशन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बेसिक जो डिसिप्लिन है वो बच्चों में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ एसपीसी। एसपीसी जो है वो काफी लंबे समय से चलने वाली योजना है, बट रिसेंटली द लीडरशिप हैज बीन गिवन टू रिस्पेक्टेड हसमुख पटेल सर, एंड वी आर क्वाइट होपफुल दैट गुड एंड पॉजिटिव चेंजेस विल कम। आप कहीं ना कहीं उनको आइडियल मानते हैं हसमुख पटेल सर को? मैंने आपके इंटरव्यू में भी देखा है। डेफिनेटली सी देयर आर सो मेनी ऑफिसर्स जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को होता है। आई ऑलवेज बिलीव कि हर इंसान छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें सिखाता है। तो सर का अगर आप देखें तो फॉर हिज पंक्चुअलिटी, फॉर हिज इंटीग्रिटी, फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज डेडिकेशन, फॉर हिज माइंडेड प्लानिंग, ही इज आइडियल नॉट ओनली टू मी बट टू मेनी पुलिस ऑफिसर्स। मैं थोड़ा घुमाना चाहूंगा सर, क्योंकि पुलिसिंग लाइफ की तो बहुत बात हो गई, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आप पुलिस के साथ साथ एक पब्लिक फिगर भी हो सर। ये बड़ा मुझे कि आप जब यूपीएससी के इनिशियल लेवल्स में थे सर, तो आपको ऐसा मतलब जब आप इनिशियली सोशल मीडिया पे इतना सर आपको प्यार मिला लोगों से, इस देश की जनता से, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, लेकिन अब कैसा लगता है सर? सोशल मीडिया दोधारी तलवार है आई वुड से, क्योंकि वो सोच नॉट फ्रॉम सोशल मीडिया बट एनी मीडिया फॉर दैट से, एंड एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल, right? I have been into the social media or public life for almost last 4 years. One way it has helped me is that it has given a credibility and authenticity to my voice. तो अगर कहीं पे कुछ चेंज करना है, कहीं पे जाके कुछ बदलना है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलता लोगों से, तो there is a plus point. At the same time, you are always into the eyes of public. You are always under public scrutiny. तो वो एक दूसरी चीज़ है. I try to balance it by keeping it little bit personal, in the sense that I never, post something about my work. कि आज मैंने ये किया, which I do as part of my routine job, right? So that's where I keep a separation between these two roles. But yes, मैंने जैसे बोला कि दोधारी तलवार है, but at the same time लोगों का प्यार काफी है, not only in Gujarat but throughout India, right? So that's how चल रहा है। नहीं सर, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आप बिल्कुल ही अपने कहीं चेकिंग में गए हो, कुछ गए हो, आप बिल्कुल भी वो पोस्ट नहीं करते हो, आपकी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल पोस्ट रहती है। लेकिन आज का युवा जो है वो भी कहीं ना कहीं भटक सा गया है, पूरा दिन सोशल मीडिया पे रहता है, तो आप ऐसा क्या कुछ कहिए युवा से कि जिससे वो से ना, मैं इसको मना नहीं करता हूँ कि यूज नहीं करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि दो धारी तलवार है, तो आप ऐसा कोई संदेश दीजिए जिससे युवा इसको अपने अच्छे के लिए यूज कर सके। सी मैसेज वही है जो मैंने पहले बोला कि एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल, राइट? तो वो सोशल मीडिया हो या कुछ और हो, अगर वो अपनी लिमिट से बाहर हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपको ले लूँगा। जैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, फाइन,
बट दोज मीडियम्स आर आल्सो सोर्स ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। तो आप अगर पेजेस फॉलो कर रहे हैं तो पीएमओ का पेजेस कितनों ने फॉलो किया या सीएमओ का कितनों ने किया, पीआईबी का कितनों ने किया, दोज आर द पेजेस व्हिच विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन। तो अगर आप 10 मिनट की स्क्रीन टाइम देते हैं तो 10 मिनट में से भी आप कितना लेके आते हैं, देन कैलकुलेशन इफ इट इज देयर इन योर माइंड, तो आई गेस इट्स सेफ। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है इस देश के हर युवा को ये चीज देखनी चाहिए और सर की नोट करनी चाहिए। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर, और मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा स्पिरिचुअल। मैं ऑफिस देख रहा हूँ सर, और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आपके ऑफिस में आया हूँ सर। इतना अच्छा लग रहा है, वाइब अच्छा है पहले तो, और दूसरा ये है कि सर मैं भगवत गीता देख रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में सुना तो है, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप भगवत गीता को कितना मानते हैं ये वगैरह, लेकिन ऐसी कोई एक सीख भगवत गीता की जो आप इस देश के हर तबके को देना चाहते हो और आपको लगता हो कि नहीं जान के भी लोग इस चीज से अनजान हैं, तो क्या होगी सर? See, I personally believe कि भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं जानते। Okay. Only thing is कि हम मानते हैं, right? Very much clearly it's mentioned in भगवत गीता कि everything is temporary. Only God is permanent, right? तो जो चीजें टेम्पररी है उसको लेके हम इतना ज्यादा बहक जाते हैं। मे बी इट्स पावर, पोजीशन, पॉवर्टी, व्हाटएवर इट इज, राइट? क्योंकि सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है जब चीजें आपने जैसी सोची है वैसे नहीं हो रही है, और फिर भी स्टार्ट फीलिंग कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। उस टाइम पे अगर हम भगवत गीता को याद कर ले और ये स्टेटमेंट याद कर ले कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, क्योंकि आप सोचो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स आई है जब आपको लगा होगा कि यार ये कैसे हो गया, या इसमें से कैसे निकले, या ये सबसे बुरी चीज हुई मेरी लाइफ, एंड यू आर स्टिल लिविंग योर लाइफ आफ्टर मे बी 5 years, 10 years, 15 years। अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा यार छोटी बात थी, गुजर गई, राइट? तो ये चीज अगर आप प्रेजेंट में अपने दिमाग में रखना स्टार्ट करें या सीखना स्टार्ट करें तो चीजें आपको हिला नहीं पाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं अगला सर थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज गुजरात पुलिस कंसर्न विद राइट नाउ, क्या मुद्दे हैं? Gujarat police, Gujarat government is concerned, the very primary thing about which is the concern for all of us is that accessibility of police to common people, right? तो आपने अगर रिसेंट जितने भी प्रोग्राम्स देखे होंगे उसमें पुलिस जो है वो लोगों के पास जा रही है कि आप हमें अपने इश्यूज बताइए, आप हमें अपनी तकलीफ बताइए, we are there to help you, राइट? तो ये जो चीज है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अभी लाया गया है। जैसे रिसेंटली जो मनी लेंडर्स है उनके अगेंस्ट में पूरी ड्राइव चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजिकली हम कितने आगे बढ़ सकते हैं ताकि पुलिस और पब्लिक का जो फिजिकल इंटरफेस है वो हम कम कर सकें और चीजों को ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ला सकें। तो दीज आर द थिंग्स वी आर। सर इसमें मैं थोड़ा रिसेंट का एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी अपने बड़ी दुर्भाग्य से पेपर लीक हो गए क्लर्क एग्जाम के, तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ उसमें सर ये नोट की कि पुलिस बच्चों को नाश्ता पानी करवा के भेज रही है। मतलब आपने जैसे बोला कि एक पुलिस कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर मैं फिर भी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कब तक ये पेपर का वगैरह कब तक चलता रहेगा और क्या पुलिस इसमें क्या कर सकती है? सी जो इंसिडेंट हुआ वो वेरी अनफॉर्चुनेट था, राइट? बट यू मस्ट रियलाइज द फैक्ट दैट पुलिस जो है वो पिक्चर में तभी आई जब पेपर लीक हुआ। उसके आगे की सिस्टम में वी आर नॉट देयर, ओके? सो इट्स नॉट द पुलिस डिपार्टमेंट टू ब्लेम। यू शुड कांग्रेचुलेट पुलिस डिपार्टमेंट कि हमने एक रात में सारे एक्यूज को पकड़ के पूरा स्कैम जो है वो बाहर निकाला। बट अगर इन चीजों को रोकना है तो वो जो है वो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस से आए। प्रीवियस मिस्टेक से हम सीख रहे हैं। बीच में हमने काफी एग्जाम्स ऐसे भी कंडक्ट किए जिसमें विदाउट एनी इशू सारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए, वो लोक रक्षक की हो या पीएसआई की हो। जो पुलिस डिपार्टमेंट ने कंडक्ट करवाई दे वेंट रियली थोरोली वेल और उसमें कोई भी इशू नहीं है। बाकी बॉडीज जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है बेसिकली जीपीएससी भी जब करवाती है तो कोई इशू नहीं आते। तो बेसिकली जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे रिक्वायर्ड है एंड आई गेस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर दैट।
Hopefully in the coming days we will not see such incidents to be repeated. But जिनके साथ भी ये हुआ है उनको बस एक ही मैसेज है कि जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, तो उसको बिना पर्सनली लिए लग जाइए वापस प्रिपरेशन में. एंड माय बेस्ट विशेस कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. हो सकता है जूनियर क्लर्क की वजह बजाय आप मामलतदार या डेप्यूटी कलेक्टर बनने के लिए बजाय. बहुत खूब सर. सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं अजीत डोभाल साहब का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कि कुछ को घटना के पहले डर लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है, कुछ को घटना के दौरान लगता है. आपकी यूपीएससी की जर्नी हो गई, कभी कभार सर आप ऐसा सोचते हैं यार कैसे हो गया, मतलब ऐसा ख्याल आता है या मतलब पॉजिटिवली या पॉजिटिव ऑब्वियसली कि कैसे निकल गया. हाँ मतलब ये क्या और हो सकता था ये सी जब when I interact with my friends काफी बार ऐसा लगता है कि यार कैसे हो गया. फर्स्ट टाइम में एंड राइट नाउ द जॉब, मेरे साथ प्रिपरेशन करने वाले कहीं और लोग हैं जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो एक सेंस ऑफ बीइंग लकी प्रिवेल करता है कि यस लक हैज वर्क. बट देन अगेन हर जगह स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, एवरीथिंग वर्क्स. एंड टेम्पररी कभी लगता है कि कैसे हो गया, बट यस आई ऑलवेज बिलीव कि मेरा एग्जाम तो निकलना ही है. एंड इट हैपेंड. तो जैसे सर ने कहा कि लक तो होता ही है, लेकिन लक के साथ स्ट्रेटेजी भी होती है, दिमाग भी होता है. और इसी के साथ मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा सर. सर मुझे पता है आप बहुत व्यस्त है सर, और मैं सर आपको एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर आपसे सब कुछ भी ले लिया जाए जो आपने आज तक हासिल किया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उस तरह? मैं काफ़ी बार ये चीज़ें मतलब फैमिली और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता भी हूँ कि जो भी अचीव किया है खुद के दम पे, खुद की मेहनत से अचीव किया है. तो आई डोंट फील कि अगर मुझे वापस भी रास्ते पे आना पड़े तो कोई इशू नहीं. अगेन मेहनत करेंगे और कुछ करेंगे और कुछ बनाएंगे. सर्वाइवल इज नॉट द इशू, राइट. सो इंसान को अगर खुद पे भरोसा हो तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. इसीलिए गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, समय समय बलवान नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण. तो सर ने वही कहा, और सर हैज गिवन अस लॉट ऑफ टाइम. एंड आज इन्होंने इतनी बात की, इतनी बिजी होने के बावजूद बात की. और थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इंटरव्यू from Gujarat University, from National Institute of Mass Communication and Journalism. I sincerely thank you and salute to you and whole police department. Thank you so much.